बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का आज हमारे पास ये 4th लेक्चर है। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है, हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है cos 29 डिग्री की। वाजे ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है यूज डिफरेंशियल या अप्लाइंग डिफरेंशियल है। हमने देखें जो गिवन फंक्शन है अप्रॉक्सीमेट करना है। रिलेशन मैं इसकी प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूं। हमारे पास एक रिलेशन होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है एफ ऑफ प्राइम एक्स डिफरेंशियल ऑफ एक्स और प्लस हमारे पास फंक्शन। तो हम इस हवाले से देख लें, अगर हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल, अगर हम इसको फंक्शन की शेप में लिखना चाहें तो एक्स प्लस डेल एक्स। अब ये एक्स प्लस डेल एक्स है तो कंपेयर कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, पहले मैं चले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास cos एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा 30 डिग्री और माइनस डेल एक्स वो क्या बन जाएगा 1 डिग्री। इसको यहां से x इज इक्वल टू हमारे पास 30 डिग्री और dx या फिर डेल x इज इक्वल टू हमारे पास -1 और ये डिग्री है और 1 डिग्री की वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। वैसे आप लोग को याद होनी चाहिए, नेगेटिव है। मैं चले इसको लिख लेता हूं dx ओवर डेल x इक्वल ही होते हैं तो ये -0 पॉइंट, इसको आप अगर ये हमारे पास 1 डिग्री पाई बाई 180 होता है, कैलकुलेटर भी यूज 0.174 है हमारे पास, 0.10 आएगा शायद 0.0, हाँ जी 0.0174 एंड 5 ये वैल्यू निकाल लेंगे हमारे पास। फंक्शन की फॉर्म क्या बनेगी, हमें एक्चुअली चाहिए क्या था, हमें ये चाहिए था कि डेल एक्स चाहिए था, वो हमने फाइंड कर लिया। एक्स की वैल्यू यहां से हमने इसको कंपेयर करके निकालेंगे। फंक्शन चाहिए तो वो क्या बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos एक्स। यहां पर अभी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हमें उसका डेरिवेटिव भी चाहिए तो एफ ऑफ प्राइम एक्स cos का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है माइनस साइन एक्स। ये सारी वैल्यूज हम इस रिलेशन के अंदर पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एफ ऑफ प्राइम एक्स और हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस एफ ऑफ एक्स। वैल्यूज को देखें जरा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एफ ऑफ प्राइम एक्स माइनस साइन एक्स के और डिफरेंशियल ऑफ एक्स माइनस 0.01745 और खुद एक्चुअल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो हमारे पास है cos एक्स। ये हम इसको लिख सकते हैं कि cos हमारे पास 29 लिख लें या एक स्टेप में 30 डिग्री माइनस ये 1 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ये माइनस साइन एक्स। अब हमारे पास क्या है 30 डिग्री वैल्यू पुट कर दें और ये हमारे पास माइनस 0.0745 प्लस cos एक्स की वैल्यू यहां पर भी पुट कर दें। यहाँ पर अब हमारे पास हो जाएगा ये अब cos 29 डिग्री जिसकी हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा माइनस एंड माइनस, अब ये तो प्लस बनेगा और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर पे भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट में निकाल सकते हैं। 1/2 होती है तो मैं इसको 0.5 लिख लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट्स में हम चल रहे हैं, फ्रैक्शन की डेसिमल फ्रैक्शन आ रहा है। ये माइनस एंड माइनस प्लस 0.1745 और ऐसे ही साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, मैंने 0.5 लिख दी है। ऐसे ही cos जो हमारे पास 30 डिग्री है 3 अंडर रूट या 2 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट बनेगा, कैलकुलेटर पे फाइंड कर लें तो ये 0 पॉइंट हमारे पास है 866। देन cos 29 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, सबको अगर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई हम कर दें तो ये आता है 0.87, मैं जरा चेक करा दूं 0.874725
तो इस तरह से अप्लाइंग डिफरेंशियल हम cos 29 डिग्री की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस है, यही तरीकाकार है। जस्ट अब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है फोर्थ पार्ट में 29 cos 29 की जगह पर समझ लें अब है हमारे पास sin 61 डिग्री। फोर्थ पार्ट देखें, sin 61 डिग्री की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। रिजल्ट वैसे का वैसा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, cos की बजाय हम लिख सकते हैं कि sin, यहाँ पर भी हम लिख लेंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये sin ही है। x अब आप लोग के सामने है, 30 डिग्री की बजाय क्या हो जाएगा 60 डिग्री और ये प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये अब माइनस की बजाय प्लस एंड प्लस वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। तो फंक्शन अब cos x की बजाय ये हो जाएगा हमारे पास sin x, और sin x का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या होता है cos x, माइनस भी खत्म हो जाएगा, ये मैंने इसका लिख लिया। सेम वही काम है, मैं इधर ही चले सारी वैल्यूज पुट करता जाता हूँ। ये प्लस हो जाएगा, ये cos x की बजाय हो जाएगा sin x, वही प्रोसेस। ये भी अब इसका चूंकि डेरिवेटिव वो है cos, हमारे पास cos x, और इसको अगर मैं चेंज कर दूं तो ये बन जाएगा हमारे पास अब sin 60 डिग्री प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 1 डिग्री। sin नहीं आएगा, अब हमारे पास ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू पुट कर दी है। ये अब नेगेटिव भी नहीं है क्योंकि अब डेल x या dx पॉजिटिव है, और ये हमारे पास अब क्या होगा, फंक्शन हमारे पास sin x, हाँ जी sin x ही है, फंक्शन sin x हो जाएगा। अब ये sin और x की वैल्यू है 60 डिग्री। सब कुछ मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। अब cos 60 डिग्री हमारे पास देखें, cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट करें, वो वैसे ही 0.011745 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, और sin 60 डिग्री सबको अगर सिंप्लीफाई कर लें वो हमारे पास 0. सेम आंसर आ रहा है 0.0 क्या बन जाएगा, ऑलमोस्ट आंसर बनेगा sin 60 का 0.8660। सिंप्लीफाई करके एडजस्ट करेंगे, अब ये हो जाएगा हमारे पास 61 डिग्री sin 61 डिग्री, ये भी sin 61 डिग्री, और इनको मल्टीप्लाई करके वही रिजल्ट ऑलमोस्ट आ रहा है। अगर हम एडजस्ट करें तो 0.0887475 ही आता है, 8747। मैं कैलकुलेटर पे अगर देख लें तो ये बन जाएगा हमारे पास 750। ये अप्रॉक्सीमेट यूजिंग डिफरेंशियल हमारे पास sin 61 डिग्री की वैल्यू है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।